पूजा उत्सव, हमारे धर्म के अनुकूल आचरण, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। इसके बाद जय श्री हरि पधारिए। फिर आप आगे रास्ते में मिले तो आप जानते भी नहीं, ये भी बात है। व्यवहार नहीं, व्यवहार किया तो परास्त हो जाओगे, क्योंकि जहां गुणमयी सृष्टि तहां दोष भी है। वो दोष तुम झेल नहीं पाओगे, बस उतनी देर के लिए प्यार। हमारे यहाँ संत भगवान पधारते थे तो संत निवास अलग बनाया गया था, घर परिवार वालों से नहीं। ये नहीं कि बहन बेटियां और माताएं सब ऐसे एक साथ जब पिताजी आते तो घर में संत भगवान पधारते, पिताजी अलग बैठे हुए हैं, परिवार के जन सेवा कर रहे हैं, शांत बैठे हुए। वो प्रसाद पा चुके, उनकी सब लोग जूठन लेते थे, वो बाहर निकल कर वहां संत जो निवास है वहां बैठते, बिना आज्ञा के। परिवार के जो जहां परिवार के सदस्य, वहां संत का प्रवेश नहीं था। पिताजी आएंगे तभी उनके साथ संत जाएंगे, और ठीक भोजन के समय पिताजी आ जाते थे खेती से और उनको अंदर ले जाते थे, नहीं तो वहां जाके दंडवत प्रणाम। इसके बाद ऐसा नहीं कि ये हम ही लोग गलती करते हैं, इसके बाद हम फिर गालियां देते हैं, हम ही लोग गलती करें। हम वो चांस ही नहीं देंगे जिससे आपको गिरना पड़े, बिल्कुल चांस नहीं। हम सेवा कर रहे हैं तो हम ये भी सेवा करेंगे कि आपको आपके धर्म से भ्रष्ट नहीं होने देंगे। हम वो रास्ता ही नहीं देंगे जिससे आप गलत दृष्टि कर सको। अगर आज धन देना शुरू करोगे तो कल और भी बातें आ जाएंगी। बिल्कुल नहीं, सतर्क रहो, सावधान रहो। सेवा खिला दिया, पिला दिया, आवश्यकता है तो वस्त्र दे दिया। ये नहीं कि हमें खरीदना है, हम वस्त्र ला के देंगे आपको, वस्त्र दे, लेकिन बस जितना, जैसा कहा ना आंगन तक, बस उतना ही सीमा है। साधु दरवाजे तक या आंगन तक। सच्चा जो साधु होगा वो टिकेगा ही नहीं, वो तो भोजन पाके बाहर। और सच्चे जो महात्मा होते हैं ना, वो घर में बस पसंद ही नहीं करेंगे घर में बैठना, वो तो कहेंगे देवालय में ले आओ, या अमुक नदी के किनारे या वृक्ष के नीचे वहां ले आओ। घर में समस्त गृहस्थी के अगर कभी करुणा करके जाते भी हैं तो उतने क्षण तक जितने प्रसाद पाया चल दिया। हमें मत, अगर वो हमें प्यारा होता तो हम छोड़ के बाबा जी काहे को बनते, अगर वो सब व्यवस्था प्यारी होती। इसलिए इतना सावधान रहना। अब बाबा ये वो पड़े हुए, मैंने कहा मैं पूछूंगा तब। कौन? वो संत, वो और अब वो कह रहे हैं मुझे वॉशिंग मोबाइल तो मैंने दे दिया चुप चुपा के, अब वो कह रहे हैं वॉशिंग मोबाइल दो, फिर वॉशिंग मशीन दो, फिर इसके बाद कार दो, फिर इसके बाद दुल्हन दो। व्यवस्था है, वो तो बढ़ती चली जाएंगी व्यवस्था। करूँ क्या बाबा, साफ मना करूँ? बिल्कुल बिल्कुल प्यार न दिखाते हुए, बिल्कुल प्यार न दिखाते हुए। हमारे यहाँ केवल इतना आदेश आपको भोजन मिलेगा, और वो भी श्री हरि का है, मेरा नहीं। और आदेश श्री हरि के जनों का है। आप प्रसाद पा लीजिए, आवश्यकता है तो हम आपको वस्त्र ला के दे सकते हैं, या आपको दवाई दे सकते हैं, दवाई के लिए पैसा नहीं। इसके आगे बस जय श्री हरि आप जा सकते हैं। खत्म, बिल्कुल आप डरना नहीं, कोई अपराध नहीं लगेगा, बिल्कुल अपराध नहीं। तीन बातें आपको सबके साथ करनी है। पहली बात, सबको मृदु वचन। आइए आइए, राधे श्याम, बड़े भाग्य, अहो भाग्य, आप पधारे। आसन, बैठिए। जल पिएंगे आप? नहीं। आप भोजन पाए तो बनवा दें? नहीं। इसके बाद सतर्क हो जाओ। ये जो 3-4 बातें हैं, इसके बाद बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। हाँ, अब आ गया, मैं रात रुकना चाहता हूँ, तो ऐसे कमरे में रुकाओ जहाँ परिवार का प्रवेश नहीं, घर में नहीं, घर से दूर। ऐसी व्यवस्था कर दो, किराए कमरा ले दो अगर आपको श्रद्धा है अपने घर में ठिकाने की जरूरत। दूसरी बात, हमें पैसा चाहिए, हमारे गुरु का आदेश नहीं पैसा देने का। खत्म, मतलब आगे हम दे नहीं सकते, आगे कोई प्रपंच किस लिए, कोई हमारे गुरु का आदेश ही नहीं पैसा देने का, कोई रास्ता ही नहीं बचा। अच्छा, वो गाली देंगे तो गुरु को देंगे, और अगर वो कहते हैं मिला दो, चल चौड़े पे आके मिला देना। तो इसलिए थोड़ी कि भाई हमारे पास लाना नहीं, हमें बताना नहीं, हम लोग चौड़े पे बैठे। अभी मैं कह के आऊंगा, अभी नहीं, जब गुरु से पूछूंगा तब। बिल्कुल, तो कह रहे ठीक है, मैं 1 महीना रुक जाऊंगा। और ये मोबाइल देना, ये सब बिल्कुल बिल्कुल साधु को बर्बाद कर देना है। जिसके पास इंटरनेट और मोबाइल है तो वो मतलब कैसे भजन करेगा? हमारी तो भाई मना स्थिति बहुत कमजोर है। एक बार टुन्न से होता है तो बोलो, जहां एकदम एकाग्र होकर सच्चिदानंद में चिंतन में फंसे और वो घंटी बजी। अब आप उसको सोचो, यहां मन को फांसना बड़ा मुश्किल पड़ रहा हो, वहां संसार में फंसा हुआ मन, इंटरनेट है, आप जो चाहो तो देखो। मतलब जो आप सोच नहीं हो सकते वो देख सकते हो आप, और जो देख सकते हो वो कैसे रह सकते हो आप, विचार करो। ये बहुत कलयुग की ऐसी सूक्ष्म चाल मोबाइल चल गई है। भजन करना और साधना करना, भगवत प्राप्ति करना, सब एक इसीलिए तो असली मार्ग में प्रवेश नहीं हो पाता। तो बाहरी आडंबर शुरू, नाटक शुरू हो जाता है, क्योंकि हमें धन चाहिए, भोग चाहिए, सामग्रियां चाहिए, और इसके बाद जूता चलता है। ये माया है। अगर भगवत चरणारविंद का पाखंड करके और धन कमाओगे तो ऐसी जगह चढ़ा के गिराएगी कि एक एक नस टूट जाएगी, दोबारा खड़े होने लायक नहीं रहोगे। और असलियत से मायापति को भजो तो चौड़े में पड़े रहो, छाती खोले। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन,
लंगोटी भी 7 जगह से फटी हुई, इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं और उनके लिए भी कह रहे हवा ले तो जाओ, तुम्हें हमें जरूरत ही नहीं। चिंचा मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, जो हरिप्रिया के चरणारविंद का आसक्त तो तुमसे धन मांगेगा। अगर हम बाबा जी को मोबाइल से परिचय करना पड़े तो हमारी साधना क्या, हम तो परिचय ऐसा करेंगे आंख मूंदे को बता देंगे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे अंतःकरण में क्या चल रहा है। बंबई में शिष्य है तो हम यहाँ से सोच कर देखेंगे कि शिष्य की हमारी आत्मोन्नति हो रही है, परास्त हो रहा है माया के द्वारा। हमें इंटरनेट और मोबाइल का प्रयोग करना पड़े तो हमारी साधना क्या बात की। ये तो वैज्ञानिक लोग भी प्रयोग, बाबा जी की साधना इसी बात की है कि नेत्र में नेत्र मिला, पूरा एकसरा हो गया। ये होश में रहना, गलत मत कर चलना। वो गुरुजन ऐसे थोड़ी होते कि अच्छा आके ऐसे ये थोड़ी हलो फलो नहीं, मन से संकल्प किया तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, जहां दूर देश में बैठे हो वहीं से जलोगे और भाग के आओगे, हमसे बताओगे कि हमसे गलती पड़ गई। ये परमार्थ है, भागवतिक मार्ग, कोई ऐसा हंसी खेल वाला थोड़ी। हमें मोबाइल रखना पड़े, ये तो आजकल चल पड़ा है ना कि सिलेंडर रखना है, लाना है तो मोबाइल, इसलिए हम नहीं, हमारे साधकों के पास किसी के पास मोबाइल नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं, जीवन में नहीं रखा। जो हमारे साधक 2-4 सेवा में हैं उनके पास वो वाला, वो जो ऐसे ऐसे करो बस, वो स्किन फिस्किन वाला नहीं, बस उतने में कि सिलेंडर ले आओ, अपना बिजली का बिल और जो ये कार्यक्रम, बस उतना। ये मोबाइल देना, मोबाइल नहीं दोगे तो अपराध लग जाएगा, टीवी नहीं दोगे तो अपराध लग जाएगा, गाड़ी नहीं दोगे तो अपराध, तो लग ले दो अपराध। वो मोबाइल रख रहे हैं इसलिए वो अपराधी है, वो टीवी रख रहे हैं इसलिए अपराधी है, वो भगवत मार्ग विमुख हो रहे हैं इसलिए अपराधी है। अपराधी का संग देना भी अपराध है। बिल्कुल रास्ता ही मत दो जिससे उनको भटकना हो, उतना जितने से काम चल जाए अपने आप। पहले ऐसा नहीं था, तभी संत महात्मा सब। और अब क्या है कि इस भेष में पाखंड खुला, तो अब सच्चे महात्माओं को गालियां मिलती, हम लोगों को देख के लोग गाली देते हैं, तमाशा समझते हैं, इसे तमाशा समझते हैं। जिन्होंने जीवन को अपने मिट्टी में मिला दिया भगवत मार्ग में, उनको लोग गालियां देते हैं। क्यों? अरे कहते इतने ऐसा हो रहा है, जवान साधु नाटक ही तो हो रहा है। उनको लगता है पैसा कमाने का तरीका नाटक, एक नया नाटक। तो क्या होगा? पाखंडी लोग जो भ्रम से संसार को सत्य समझते हैं, उनको लगा बाबा जी बनो और थोड़ा प्रवचन सीख लो, बोलना सीख लो, लोग पैर पूजने लगते हैं, शिष्य बनते हैं, खूब माल छनाते हैं, लोग बन गए। अब माल छनाओगे, पचाओगे कैसे? फिर वो भ्रष्ट होते हैं, जब भ्रष्ट होते हैं तो जूते चलते, बोले संत पकड़े गए। उनको क्या कहते हैं? संत पकड़े गए। आजकल प्रवचन में ऐसे जाया जाता है जैसे नौटंकी में जाया जाए। एक मुछ का बाल भी वो खड़े से कहीं झुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए तीर जैसा, पूरी पोजीशन बन के एकदम फिट। अब बोलो, जिसकी इस पांच भौतिक मलमूत्र के भांड में इतनी प्रीति, वो प्रवचन करेगा, क्या प्रीति करे? क्या प्रभु के चरणों में प्रीति, क्या आत्मस्वरूप का ज्ञान है उसको? जो शरीर को सजा के तो प्रदर्शन है, नौटंकी है। और वो जब भ्रष्ट होगा तो क्या बोला जाएगा? बोले संत भ्रष्ट हुए। अरे संतों को पता है ब्रह्मादिक के भोग भी उन्हें भ्रष्ट नहीं कर सकते, मृत्यु लोग के मलमूत्र की शरीरों की तो बात जाने दो। जो भगवान का आशिक उसे संसार के भोग भ्रष्ट कर सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। सूर्य हो फिर अंधेरा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान का आशिक हो और माया उसे परास्त कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है?